गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। आपको एमएसपी नहीं मिलने का, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी की पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो माफीनामा का एक खाना था वहां पे कि मुझे माफ कर दो, मैं इस आंदोलन में कभी शामिल नहीं होऊंगा। वे लोग बच के आगे। जो आदमी को डर लगता हो नोटिस से, वो माफीनामा भर देना, आंदोलन मारने की जरूरत नहीं, उसकी 307 भी कट जाएगी। जिस जमीन पे 70 साल से किसान खेती करता है, उस जमीन की हिम्मत है कि कोई छीन लेगा? और अगर फिर किसानों की तरह आंख भर के आपने देखा तो आपका इलाज वही करेंगे जो दिल्ली का इलाज करा। अगर जमीन बचानी है तो आपको अपने खेत की मिट्टी से अपने बॉडी को टच करना पड़ेगा। बैठो। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। बैठो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठो भाई। देखो, आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड की धरती पे यहां पे आए, जो देवी देवताओं की धरती है उस पे यहां पे आए, तो सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी का सम्मान करता हूं, अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं। जितने भी हमारे नौजवान साथी आए हैं, सभी किसानों का धन्यवाद है। मेरी माताएं बहनें हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार बंधु, सबका धन्यवाद है। और जो यहाँ की कमेटी है, उसने जो मंच का संचालन जो व्यवस्था करी है, मंच किस साइड में बढ़ना चाहिए, ये यहाँ पे देखने को मिला है, तो उन सबका भी धन्यवाद। क्योंकि बहुत बार होता है कि मंच को हम दक्षिण दिशा में लगा देंगे और पब्लिक दक्षिण की तरफ मुंह करके देखेगी, उनके चेहरे पे धूप रहेगी, और जो मंच पे बैठने वाले नेता है वे छाया में बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे जी भीड़ कम है। भीड़ कम है जी। देखो, मंच कहां लगना चाहिए, ये है मंच की दिशा। सूरज नेता के आंखों पर लगेगा तो एक तो मंच पे भीड़ कम होगी, पब्लिक की पीठ पर लगेगा, पब्लिक बैठी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मंच हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए। और खास करके जो मेरे नौजवान साथी है, उसने इस आंदोलन को मजबूती दी है, इस आंदोलन को, उसका भी धन्यवाद है। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, मेरे बहुत यहाँ पे लोग हैं। सबसे प्यारी चीज क्या होता है भाई? सबसे प्यारी चीज तो पुत्र होता है। उससे प्यारी चीज तो कुछ नहीं। हाथ उठाकर इसका समर्थन करते हो, हाथ हो, सब यही है ना। मुझे एक बार हाथ उठा के और वो बता दो कि जिसने अपनी जमीन जीते जी अपने बालक के नाम करी हो, वो हाथ उठा दियो। तो पुत्र से प्यारी जमीन, आपकी जमीन प्यारी है, पुत्र प्यारा है, तो इसका मतलब जमीन प्यारी है। लड़के से कोई संबंध नहीं आपका। प्रेस के लोग। तो भाई अब बात समझ में आ गई। अगर ज्ञान समझ में ना आया हो तो फेर ले लो। इसका मतलब लड़का प्यारा नहीं है, जमीन प्यारी है। कोई एक आदमी एक आधा होगा कि जिसने अपने जीते जी अपनी जमीन लड़के के नाम करियो, नु कहता होगा जमीन नाम नहीं करने का। अरे ये अडानी अंबानी आएंगे, ये क्या लग रहे आपके? ये आपकी 20 साल में सारी जमीन ले जाएंगे। 20 साल नहीं लग रहे। जमीनों का क्या होगा वो आज खुलासा कर देते हैं हम, खुलासा। अब आप ये लगा लो कि इसे पूरी दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होगा चाइना रीजन और दूसरा होगा यूएसए अमेरिकन रीजन।
अमेरिका को एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे वो इंडस्ट्रीज खड़ी कर सके। उसके लिए सस्ती लेबर उसको चाहिए और वो चाइना के कंपटीशन में माल पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। ये इस पूरा एजेंडे का फंडा है। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या गांव में रहती है। गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। यहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी, जमीनें जाएगी, आप लेबर का काम करोगे। लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहां पे फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे लेंगे। यहां पे अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलने का, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली पे कानून आ गया है, सीड पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी। महिला थाना बन गया, बिजली के थाने बन गए, अब बीज के थाने बनेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? आप फिर लगाओगे कि बिजली का बिल नहीं देना। 2 पशु किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी। पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। आप जमीन छोड़ के वे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वे कहेंगे कि आपको 40,000 रुपए एकड़ है ना, हम आपका 60 में लेते हैं और आपका 5-10% हर साल बढ़ाएंगे और 30 साल का 40 साल का एग्रीमेंट करो। 40 साल बाद में कोई खेती करेगा फिर इसमें? उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी की पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। खेल होगा आज से 60 और 70 साल बाद में शुरू। जो असली खेल है वो आज नहीं है, असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा। उसकी रूपरेखा आज बनाई जा रही है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहां इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया। ये होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर कुर्बानी दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। किसान ने जलानी शुरू कर दी, किसान ने उखाड़नी शुरू कर दी। ये नहीं कहा था, एक फसल की कुर्बानी ये मांगी थी कि आप फसल की तरफ ध्यान ना देना, अगर वह सूख भी जाए तो गांव की कमेटी के लोग वो खेती कर देंगे। 1-2 महीने के लिए उससे मोह भंग करना है। उसे गांव का मजदूर ले जाएगा, उसको पशु चर ले, उसकी कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको धरना स्थल से नहीं आना। आपके पास में बहुत नोटिस आए हैं जिसके साथ पास में 307 तक की धाराएं लगी हुई है, वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो माफीनामा का एक खाना था वहां पे कि मुझे माफ कर दो, मैं इस आंदोलन में कभी शामिल नहीं होऊंगा। वे लोग बच कर आगे। जब टिकैत साहब के किसान यूनियन में आंदोलन में जेलों में लोग गए तो उसमें से भी लोग जेलों में से माफीनामा भर कर आगे कि मैं आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, वे आगे। जो आदमी को डर लगता हो नोटिस से, वो माफीनामा भर देना, आंदोलन में आने की जरूरत नहीं, उसकी 307 भी कट जाएगी। लेकिन जमीनें नहीं बचनी आपकी। आपको अपने बच्चों के लिए, जो पूर्वज हमको जमीन दे के गए,
यहां पर जमीनें नहीं थी, यहां पर जंगल थे। इन जंगलों को तोड़ के हमारे बुजुर्गों को पसीना मिला है इस जमीन में। इस जमीन को छोड़ देंगे? किसी की हिम्मत है कि जमीन हमसे ले ले, जमीन हमसे छीन ले? यहां पे 20 गांवों का भी एक मामला चल रहा है आपके यहां पे। मतलब 100 साल पहले किसी ने 90 साल का पट्टा करवा दिया किसी एक व्यापारी ने, और आज उसके पूर्वज उसने किसी को बेच दी। वे ढूंढते फिरे कि यहां का आध्याय उधम सिंह नगर ये उजाड़ा जाएगा। 20 गांवों में वे बुलडोजर चलाएंगे। किसकी हिम्मत है कि 20 गांवों में किसान की जमीन छीन लगा? जिस जमीन पे 70 साल से किसान खेती करता है, उस जमीन की हिम्मत है कि कोई छीन लेगा? और उत्तराखंड सरकार काल खोल कर सुन लो, आप तो 2 दिन के मेहमान नहीं हो, 2 दिन नहीं झेल पाने के आप। कभी किसी और भड़ांके में हो, एस्कॉर्ट फार्म में आपका इलाज करा, और अगर फिर किसानों की तरह पांख भर के आपने देखा तो आपका इलाज वही करेंगे जो दिल्ली का इलाज करा। आपके जितने रास्ते उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, जितने रास्ते उत्तर प्रदेश की जमीन से गुजरते हैं, एक भी आदमी नीचे नहीं आएगा। उत्तराखंड के करेंगे वे इन पे कि इनकी जमीन कब्जा लो, मतलब जमीनों पर नजर है इनकी। अरे पहाड़ का लोग खाली होने लग रहे हैं। पहाड़ की पॉलिसी बना के जिनको हमने 20-20 साल पहले जब उत्तराखंड बना, नारायण दत्त तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमने उनको कहा था कि उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करो, पूरे हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक स्टेट होगा। नहीं करा। इन वाली सरकार को भी कह रहे हैं हम कि यहां पे अगर 5 चीज आप कर दोगे तो उत्तराखंड हिमाचल की बराबर होगा। वहां पे एजुकेशन किस तरह की है, उत्तराखंड के लोग भी हमारे उसी तरह के होंगे। सबसे पहला करना पड़ेगा पहाड़ को, जो पहाड़ पर लोग रहते हैं, विलेज टूरिज्म पॉलिसी, गांव को टूरिज्म पॉलिसी से जोड़ना पड़ेगा। ये हिमाचल की पॉलिसी है, वहां से अधिकारी गए थे, सीख आए, उस पर काम करना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े जो लोग आते हैं गांव से घूमने, वो नैनीताल पूरे पहाड़ में घूमते हैं, वे कहां ठहरते हैं? वे बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं। होटल किसके हैं? होटल दिल्ली और बड़े बड़े सेट्टू के हैं। पैसा कहां से आया? दिल्ली से पैसा आया और फिर वापसी चला गया। पहाड़ को क्या मिला? जब तक विलेज टूरिज्म पॉलिसी नहीं होगी, गांव में टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, पैसा शहर यहां पहाड़ में रुक ही नहीं सकता। दूसरा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। जो भी पहाड़ में पैदा होती है, साग सब्जी फल फ्रूट, उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ले कि खेत से और मंडी तक हम उसकी व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हम देंगे, उससे किसान बचेगा। तीसरा है हिल अलाउंस। अगर हमारे नौकरी पेशे को पहाड़ में आप नौकरी दोगे तो उसका हिल अलाउंस लगता है। पहाड़ पे रहने वाले हर आदमी को हिल अलाउंस देना पड़ेगा। ये चाइना की पॉलिसी है। वे चरगाहों को भी, जो पशु चलाने का काम करते हैं, उनको भी सैलरी आए वहां पे। दूसरा है जो जैसे जोनसार बावर क्षेत्र यहां पे है, SC ST कैटेगरी, हमको इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग रहने वाले गांव के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा। वो नीचे नहीं आएगा। फिर यहां पे ये 4-5 चीजें हमको करनी पड़ेगी। नीचे वाले क्षेत्र के लोग हैं, इनको सब्सिडी नहीं मिलती, इनको MSP पे रेट नहीं मिलता, इनके गन्ने के भुगतान नहीं होते। यहां की कई फैक्ट्री है कि पैसे लेके भागे, 10-10 साल से पैसा दिया ही नहीं। शुगर फैक्ट्री बंद कर दी काशीपुर की, वहां का मजदूर क्या करेगा? सरकार से यह है कि सरकार इन फैक्ट्रियों को प्राइवेट को ना बेचे, इन फैक्ट्रियों को चलाने का काम करे। यहां पे बहुत बढ़िया ये बेल्ट है, इनको भाव दिलवाने का काम करे। भारत सरकार से लड़ाई छिड़ी हुई है, वापसी नहीं आएगा किसान। गलत फहमी में सरकार ना रहे दिल्ली की। और ना हम कुछ है कि हम अकेले कुछ है, ना हमको इतना मुहिम मंडित करो। हमारा भी भाई गन्ने का भुगतान है, उसकी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। गन्ने के भाव नहीं बढ़े, उसका भुगतान नहीं होया। करीब 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है।
हम भी किसान है, खेती करते हैं। अभी गेहूं की कटाई शुरू होगी, 2 चीज सबसे बढ़िया काम करता हूं उसमें, मशीन पे मूठ रखने का और भुसकी गठड़ी भीतर मकान में खोलने का। 2 काम मेरे फेवरेट है, पिछले 25 साल से दोनों काम करता हूं। मोटा कपड़ा पहनकर जब आप गर्मी में, जितनी तपती हुई गर्मी होगी, 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, जितनी धूप होगी, लान भूसा उतना ही बढ़िया बढ़ता है। ये जानकारी सबको होगी। जो मेरा नौजवान साथी है, अगर जमीन बचानी है तो आपको अपने खेत की मिट्टी से अपने बॉडी को टच करना पड़ेगा। अपने खेत में जाओ, नंगे पैर चलो। अभी मौसम गर्म नहीं है ना ठंडा है। अपने खेत में अपने शरीर के अपनी मिट्टी लगाओ। जब आपकी मिट्टी आपके खेत से टच हो जाएगी, आपके शरीर से टच हो जाएगी, तो आपका उससे लगाव हो जाएगा, आपका बॉडी कांटेक्ट उस जमीन से हो जाएगा, बॉडी टच हो जाएगा आपका उससे। आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। ये खास करके नौजवानों के लिए है। अगर आंदोलन में जाना है तो अपनी मिट्टी लेकर जाओ वहां पे। हो सकता है कि जब आप आंदोलन में होंगे, आपका घर आपके याद आ जाए। आप उस मिट्टी को हाथ में उठाकर देख लेना, आपका फार्म हाउस उसी में ही दिखाई देगा। जरा प्यार से उठा तो लेना उसको। इनसे घबराना नहीं। ये कुछ नहीं है सरकारें। ये एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे, ये 3 बिल भी वापसी लेंगे। हमने बार बार कहा है कि जो और इशू होंगे उस पर कमेटी बात करेगी। हमारे 40 लोग कमेटी में हैं। पूरे देश के किसान ने विश्वास किया है उन पे। कोई भी कड़ी कमजोर नहीं है उनकी। एक आदमी को सरकार ने टच करके देख लिया, कुर्बानी उनको भी देनी पड़ेगी अपनी। उन पे भी नोटिस आएंगे, उनकी जमीनें कुड़क होंगी, उनके परिवार रिश्तेदारों पे छापे लगेंगे। कोई नहीं टूटने का। हमने बार बार कहा है कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा पंच भी सिंगू बॉर्डर रहेगा। सारे के सारे वही रहेंगे। ये सरकार आपको लड़ाने का काम करेगी। पिछले 15 दिन से सरकार चुप है बिल्कुल। कोई न कोई नया प्लान लेकर आएगी। अभी उन्होंने कहा कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का बताया, फिर सिखों का आंदोलन बताया, फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान का बताया, फिर एक कौम का नाम लिया कि जाटू का आंदोलन है, वो भी फेल हो गया। अब कोई न कोई जरूर जावेगी, शांत नहीं बैठेगी। बहुत खतरनाक सरकार है, फिर बांटेगी आपको। तो इनसे बचना है आपको। इनसे जो भी प्रेस के, मीडिया के लोग आपके खिलाफ दिखाते होंगे, इनकी मजबूरी है दिखाना। आप देखो, उसका उल्टा समझो। अगर ये कह रहे कि भाई ये वह कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल लूट लिया और वहां से बॉर्डर खाली हो गया, तो ये समझ लो कि बॉर्डर खाली नहीं हुआ। जिस दिन खाली हो जाएगा दिखाएंगे नहीं। हमारे बारे में बहुत दिखाया, हमने भी चुप रहे। हमने कहा कि ये बैंक में और चले जाए, हमारा कर्जा और दिखा दे। एक ने नहीं दिखाया, एक ने नहीं दिखाया कर्जा, नहीं ये दिखाने के। तो इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दो, प्रिंट मीडिया वाले हैं उस पर ध्यान दो। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक आध चैनल तो खतरनाक दिखा रहा है, वो माफी मांग रहा है जी हमारे चैनल पर आ जाओ, एक बार हमारे साथ गलती होगी, हम तो मर गए मकाना। तमें नहीं टाइम है भाई, तमें बहुत टाइम दिया, तुमने जो कुछ दिखाना दिखाओ। तुम आप किसान का नाम तो लोगे लोग। ऐसे ही जैसा यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहीं का मोदी के कोई रिश्तेदारी थी, यहाँ पे इसका नाम मोदी रख दिया यहाँ पे। अरे ये किसानों की जमीन है, इसका नाम रहेगा किसान मैदान। किसान मैदान 2021 उत्तराखंड, किसान मैदान उत्तराखंड। और किसी के और जो शहीदों के वो लिखा है ना, इसमें शहीद स्मारक बनाएंगे इसमें। और आज एक चीज और है,
1 मार्च 1987 आज ही के दिन एक बड़े आंदोलन की शुरुआत देश में हुई थी, किसान आंदोलन की। उसमें 2 किसान शहीद हुए थे। मुजफ्फरनगर में करमुखेड़ी वाला आंदोलन आपने सुना होगा। अकबर अली और जयपाल, वो ऊपरले वाले ने ये करा था कि शहीदी जो दी थी वो एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, अकबर अली और जयपाल। आज यहां पे हम इकट्ठा हुए, आज भी वही दिन है। यहां पे भी जो हमारे 2-3 जो शहीद हुए, हमारे जो नौजवान नवरीत सिंह और बापू कश्मीर सिंह और एक और था वो बलजिंदर सिंह, 3 लोग यहां पे शहीद हुए। नौजवान लड़का जो 26 तारीख में हुआ, मतलब उसका बेहद ज्यादा दुख सबको है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ में वह है, स्वर्ण अक्षरों में उसका हमेशा जब भी किसान आंदोलन कहीं होंगे, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, इनको याद करा जाएगा। उनके परिवार से उनके बापा हैं यहां पे, मतलब इन्होंने गम नहीं कभी कहा। इन्होंने कहा कि वो शहीद हुए हैं। सैनिक हमारा बॉर्डर पर शहीद होता है, किसान का जवान बच्चा हमारा आंदोलन में शहीद हुआ, पुलिस की फायरिंग से वो मारा गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, वो देखा है हमने भी। ट्रैक्टर तो टक्कर मार के निकल जाता है, ट्रैक्टर पलटता नहीं, वो तो टक्कर मार के निकल जाएगा। बहुत बैरियर तोड़े हैं, लेकिन उसको जो वहां पे कैमरे लगे हुए थे, वे कैमरे वहां से हटाए गए। और वहां पे जो अपना भांजा था वो वहां पे उसके साथ में रहा है। फिर बाद में बड़ौत से संजू, वो पूरी टीम उनके साथ में रही वहां पे। एक खतरनाक माहौल देश में सरकारों ने खेलने की कोशिश करी 26 तारीख में। वे उसमें जो उनका षड्यंत्र था पूर्ण रूप से, उसमें वो फेल हुई। हमने लाखों झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उनको पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी, लेकिन पुष्प वर्षा तो जब करती जब किसी पार्टी की सरकार होती। वो तो व्यापारियों की सरकार है। देश में लुटेरे घुस चुके हैं, इनको भगाना पड़ेगा। लुटेरे आगे हैं देश में, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। ये भूख पे व्यापार करने वाले लुटेरे हैं कि भूख किसको कितनी लगेगी, उसके आधार पे अनाज की रोटी की कीमत तय करेंगे। इनको भगाना पड़ेगा यहां से। ये जहां जहां पे भी आएंगे, गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत होंगे इनके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस के सिलेंडर से सब्सिडी कौन कौन छोड़ना चाहता है। देश की जनता ने छोड़ दी। हमने कहा कि एक अपील मेंबर पार्लियामेंट और विधायक और सांसदों से भी कर लो कि कौन कौन अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है। किसी पे 3-3 है, वो छोड़ना चाहता है। हमारे नौजवानों की पेंशन खत्म होगी, कर्मचारियों की पेंशन खत्म होगी, और सांसद विधायक 3-3 और 4-4 पेंशन देंगे। एक आदमी नहीं आया अभी जिसको आप वोट देने का काम करते हो, उससे वोट के बदले जरा ये तो पूछ लेना कि पेंशन छोड़ेगा या नहीं। इस आंदोलन के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, जरा 2 शब्द लिख कर दे दे, ये जरूर उनसे पूछ लेना। वो दिन दूर नहीं कि महिलाएं गैस का सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठेंगी। 300-350 रुपए का सिलेंडर 800-850 का हो गया। क्या करोगे भाई? महंगाई का क्या हाल होगा? डीजल का क्या रेट होगा? डीजल की मार आम कंज्यूमर पर पड़ती है, आम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर पड़ती है। ये सारे सवाल हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, फसल ना उजाड़ो अपनी, आंदोलन में आओ। जो नेता होता है ना, जब मंच पे बैठता है, वो भीड़ को देख के ही वो निर्णय करता है अपना। अगर भीड़ उसको जाती हुई दिख जाएगी
तो निर्णय बहुत जल्दी करता है, और भीड़ अगर बैठी रहेगी तो निर्णय उसके दूसरे होते हैं। आपको बॉर्डर पर जाना होगा, बॉर्डर पर चलना होगा, आपको वहाँ पे आपको रहना होगा। ये आंदोलन 1 महीना और चले, 2 महीने चले, ये 10 महीने चले, ये तो निश्चित है कि इस साल ये खत्म जरूर हो जाएगा। इस साल में खत्म जरूर हो जाएगा। आप अपना तैयारी रखना, 8 महीने की तैयारी कर रखना अपनी, हो जाएगा। हमारे लोग सब जगह जा रहे हैं, 24 तारीख तक हम भी बाहर हैं। हमारी कमेटी से बात नहीं भारत सरकार करेगी, काम कमेटी को भी बहुत है, इनको भी पूरे देश में जाना। इसी तरह की मीटिंग हो रही है सब जगह। बंगाल से लेकर सारी जगह जाएंगे। बंगाल में भी एमएसपी पे धान नहीं बिक रहा, वहां की भी जनता दुखी है पूरी। महाराष्ट्र भी जाएंगे, गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात तो केंद्र में है, अगर वहां के लोग आते हैं, आना चाहते हैं दिल्ली, तो उनके घरों पर पुलिस है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये सारी चीजें हैं जो भी यहाँ पे लंगर भंडारे आपके चल रहे हैं सब जगह। आपका धन्यवाद है, आप उसी तरह से चलाते रहे, उनका वहाँ पर अपना योगदान, जो भी आपका योगदान है वो देते रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। कटिम्बा की जमीन है एक गांव की, उलानी, इसे भी बचाओगे। जैसे एस्कॉर्ट फार्म में जमीन बची है, आप इकट्ठे रहना, 1 भी इंच जमीन आपकी नहीं जाएगी। हाँ, नानक मत्थे का जल दे दो, और नानकपुरी टांडे का भी दे दो। भाई धन्यवाद है आप सबको, और जो अध्यक्ष है इनको बुलवा दो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।